से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में शपथ लूंगा मसले देता हूं। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। प्रभु का बड़ी अनुग्रह है कि आज का पवित्र दिन में भी प्रभु का वचन से सीखने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया आणि देवाची खूप मोठी कृपा आहे की आजच्या दिवसामध्ये प्रभूचं वचन शिकण्याकरता प्रभूने आपल्याला संधी दिली। प्रभु का वचन जानना कितना जरूरी बात है आणि प्रभूचं वचन जाणणं किती गरजेचं आहे और जिसको सीखने के लिए मौका मिला वो कितना धनी लोग हैं। आणि ज्याला शिकण्याकरता संधी मिळाली तो किती धन्य आहे। नासिक की मंडली बहुत धनी लोग हैं आणि नाशिकची मंडळी खूप धन्य आहे क्योंकि आपको सत्य वचन बिना मिलावट का आपको सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया आणि देवाचं सत्य वचन कुठल्याही प्रकारची भेसळ न करता तुम्हाला ते मिळतं। ये प्रभु के प्रेम का चिन्ह है आणि देवाच्या प्रेमाचं हे एक चिन्ह आहे। आपको मालूम है जब यीशु मसीह दुनिया में आया तो पिता ने यीशु मसीह के हाथ में क्या दिया था? वचन दिया था। और हम देखते हैं कि प्रभु ने यहाँ पर आकर के चेहरों को वचन दिया, ऐसा यूहन्ना 17:8 में लिखा। आणि ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त जगामध्ये आले होते त्यावेळेला पिता परमेश्वराने प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या हातामध्ये काय दिलं होतं तर ते वचन दिलं होतं आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्ताने ते वचन जे आहे ते शिष्यांना दिलं, इतर लोकांना दिलं। हे आपण पाहू शकतो योहान रचित सुसमाचार त्याचा 17 अध्याय आणि त्याचं 8 वचन। कितने अनोखे बात है आणि किती अद्भुत गोष्ट आहे। और वचन बराबर लोगों ने क्या किया? आणि ज्यांना वचन मिळालं त्यांनी काय केलं? ग्रहण किया। आणि ज्यांना ते वचन मिळालं त्यांनी त्याचा स्वीकार केला। मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? माना याने ते वचन पालन केलं। बहुत बड़ी बात है आणि खूप मोठी गोष्ट आहे प्रभु के वचन को मानना। आणि प्रभूचं वचन जे आहे ते पालन करायचं। प्रभु का वचन प्रभु आज भी हमें देता है आणि प्रभू त्याचं वचन आजही आपल्याला देतो। कितने लोग वास्तव में प्रभु के लिए उस वचन के लिए भूखा प्यासा है आणि खरोखर किती लोक देवाच्या वचनाकरता तहानलेले आणि भुकेले आहे। जैसा हमारा पहला शमूएल 3 अध्याय के 10 वचन में शमूएल प्रभु से कहा, पहिला शमूएल त्याचा 3 अध्याय त्याच्या 10 वचनामध्ये अशा प्रकारे म्हटलंय। शमूएल ने प्रभु को क्या बोला? आणि शमूएलाने प्रभूला काय म्हटलं? कहो क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। कहो प्रभु तेरा दास सुन रहा है। आणि बोल प्रभु तुझा दास ऐकत आहे। आज कितने लोग ये सच में अपने दिल से ऐसे गवाही दे पाएंगे? आणि खरोखर किती लोक आपल्या मनाने अशा प्रकारे साक्ष देऊ शकतील? प्रभु आप बोलो मैं सुनता हूँ। आणि प्रभु तू बोल मी ऐकतो। बोलने का अर्थ सांगायचं तात्पर्य ये वचन क्यों सुनता है प्रियो? आणि हे वचन आपण का ऐकतो? हाँ, ये वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए आणि या वचनाच्या अनुसार जीवन जगण्याकरता। मुझे आज बहुत संदेह था, मैं सोचा आज थोड़ा शायद समय बहुत कम हो जाएगा आणि मला शंका होती कदाचित आज वेळ जरा कमी भेटेल, लेकिन प्रभु ने ज्यादा दिया आणि प्रभूने जास्त दिला। वो सच में हमारा प्रभु कितना महान है। खरोखर आपला प्रभु किती महान आहे। प्रियो आज भी प्रभु का संदेश आपके लिए है आणि आजही प्रभूचा संदेश तुमच्या करता आहे ना। हमको ये संदेश सुनकर के रोज रोज प्रभु का यीशु मसीह के जैसा बनना है। आणि प्रभूचा संदेश ऐकून दररोज आपल्याला प्रभू येशू ख्रिस्ताप्रमाणे व्हायचंय। रोज हमें प्रभु का जैसा बनना है आणि दररोज प्रभू प्रमाणे आपल्याला व्हायचंय। हम कहाँ तक हमारा यीशु मसीह के जैसा बनते जा रहे हैं आणि कुठपर्यंत आपण येशू ख्रिस्ताप्रमाणे बनत आहोत ये बात को जानना चाहिए आणि या गोष्टीला जाणायचंय। आपको मालूम है पिछले दिनों में एक खास विषय पर हम लोग अध्ययन कर रहा था आणि मागील दिवसामध्ये एका विशेष गोष्टीवर आपण मनन करत होतो। मतलब एक व्यक्ति मसीह में हो गया है तो उस व्यक्ति के जीवन में आने वाला 7 बदलाव के बारे में पिछले कई दिनों से हम लोग सीख रहे हैं। आणि एक व्यक्ती जर ख्रिस्तामध्ये झाल्यानंतर त्याच्या जीवनामध्ये येणारे 7 प्रकारचे बदल जे आहेत ते पुष्कळ दिवसापासून आपण मनन करत आहोत। उसमें से पिछले दिनों तक 5 बात देख लिया आणि कालच्या दिवसापर्यंत आपण 5 गोष्टी आपण पाहिल्या। पीछे जाने के लिए टाइम नहीं आणि मागे जाण्याकरता वेळ नाही, हम आगे बढ़ेगा, आपण पुढे जाऊ। पीछे का बात मतलब आपको जानना है तो आपको मालूम है क्या मार्ग है। आणि जर मागच्या ज्या गोष्टी आहेत तर तुम्हाला जाणायचं आहे तर तुम्हाला माहिती आहे मार्ग काय आहे। ध्यान से सुनना भी आणि लक्ष देऊन ऐका। कई लोग मतलब वो भी नहीं सुनते आणि काही लोक ते सुद्धा ऐकत नाही। प्रियो मैं मसीह में आने के बाद में मेरे जीवन में इस प्रकार का बदलाव है कि नहीं ये बात को हमें पार कर जाना चाहिए। आणि ख्रिस्तामध्ये आल्यानंतर माझ्या जीवनामध्ये अशा प्रकारचा बदल आहे का नाही हे आपण जाणणं गरजेचं आहे। नहीं तो नाहीतर हमारा अनुमान सब गलत हो जाएगा आणि मग आपला जे काय अनुमान आहे तो सगळा बदलून जाईल। आज प्रभु का अनुग्रह से मैं 6वां बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देवाच्या कृपेने आज 6वी गोष्ट मी सांगायला जात आहे। है ना, वो किसके बारे में मालूम है? जीवन बदल गया। आणि ते कशा संबंधाने तर
जीवन बदललं. मतलब पहले अपनी मनमानी में पाप में जीवन बिताते थे, आणि पहिले आपल्या मनमर्जीप्रमाणे पापामध्ये जीवन जगत होते, परंतु अभी एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता. आणि आता एक खरं पवित्र जीवन जगतात. अभी मनमानी के जीवन नहीं, आता मनमर्जीप्रमाणे जीवन नाही. प्रभु में आने के कारण दिन प्रतिदिन प्रभु का सत्य वचन में बना रहते हुए एक पवित्र जीवन बिताने वाला जीवन है मसीह जीवन. आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर दिवसेंदिवस एक पवित्र जीवन जगणारा आहे ते प्रभूचं जीवन. इसका मतलब क्या है कि हम हर एक बात को परख करके इस बात योग्य नहीं उन बातों को छोड़ करके इस बात में प्रभु प्रसन्न है उन बातों में आगे बढ़ने वाला जीवन है मसीह जीवन. आणि प्रत्येक गोष्टी पारखून घेऊन ज्या गोष्टी प्रभूला योग्य नाहीये त्या गोष्टी आपण सोडून आणि ज्या गोष्टीमध्ये प्रभू प्रसन्न होतो त्या गोष्टी करत जगणारं जीवन आहे ते पवित्र जीवन. क्योंकि मसीह जीवन बुलाहट पाया हुआ जीवन है, कारण ख्रिस्ती जीवन पाचारण प्राप्त केलेलं जीवन आहे, प्रभु ने चुना हुआ जीवन है. प्रभूने निवडलेलं जीवन आहे. तो प्रभु हमें बुलाने वाला चुनने वाला प्रभु हमसे क्या कहता, आणि ज्याने आपल्याला बोलवलं आणि ज्याने आपली निवड केली तो बोलवणारा प्रभू काय म्हणतो. पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 14 से 16 वचन. आणि पहिले पेत्र पहिला अध्याय 14 ते 16 वचन. आज्ञाकारी बालकों के समान अपने आज्ञाकारी समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो. अभी पहले एक चेतावनी, अभी तुम मतलब मेरी चुनौती में आ गया, मैंने तुझे मेरे लिए अलग किया, इसलिए अभी पुराना बात तुझ में नहीं होना. आणि मी तुझी निवड केली, तू माझ्या उपस्थितीमध्ये आला म्हणूनच जुन्या गोष्टी तुझ्या जीवनामध्ये राहू नये. प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद में पुराना बात रहेगा तो वो बात वो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाएगा. आणि प्रभू मध्ये आल्यानंतर ही जर जुन्या गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये राहिल्या तर प्रभू त्या व्यक्तीचा स्वीकार करणार नाही. प्रभु में आने के बाद में जिंदगी पूरा बदल गया है. आणि प्रभू मध्ये आल्यानंतर जीवन जे आहे ते संपूर्ण बदललंय. हमारा हर एक अवस्था बदल गया आणि आपली प्रत्येक अवस्था बदलली. दिल बदल गया, मन बदल गया, हमारा आशा बदल गया, हमारा मनोभावना बदल गया, सब में बदलाव आया. आणि आपलं हृदय बदललं, मन बदललं, आपली आशा बदलली, आपली विचारधारणा बदलली, सगळं काही बदललं. मतलब पुराना प्रभु बोलता है कि तुम अपना वो पुराना बातों की और कभी भी तुम मुड़ना नहीं. आणि जुन्या त्या गोष्टीकडे कधी वळू नको. फिर आगे, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तेरा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो. देखा, अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो. आणि जसं तुम्हाला बोलवणारा पवित्र आहे तसंच तुम्ही आपल्या प्रत्येक वर्तणुकीमध्ये पवित्र व्हा. क्योंकि लिखा है, हाँ. पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ. लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ. आणि लिहिलेलं आहे तुम्ही पवित्र व्हा कारण मी पवित्र आहे. फिर हमें ये बात को जानना है, किसने हमें बुलाया. आणि प्रणव आपण या गोष्टीला जाणायचं की आपल्याला बोलवणारा कोण आहे. महान परमेश्वर ने बुलाया आणि त्या महान परमेश्वराने आपल्याला बोलवलं. वो कौन है. तो कोण आहे. वो पवित्र परमेश्वर है. तो पवित्र परमेश्वर आहे. तो प्रभु की बुलाहट हमारा पवित्र बुलाहट है. आणि प्रभूचं जे पाचारण आहे ते पवित्र पाचारण आहे. स्वर्गीय बुलाहट है. आणि ते स्वर्गीय पाचारण आहे. ऊंचा बुलाहट है. आणि ते उंच पाचारण आहे. इसलिए हमें कैसा जीवन बिताना, पवित्र जीवन बिताना. आणि म्हणूनच आपण कसं जीवन जगायचं तर पवित्र जीवन जगायचं. हर प्रकार, अभी आपको मालूम है, मतलब हम लोग जैसा भी कोशिश करें तो भी प्रभु जैसे पवित्र है ऐसा पवित्र नहीं मिल सकता. आणि कितीही आपण प्रयत्न केला तर प्रभू त्याप्रमाणे पवित्र आहे तसं पवित्र आपण नाही होऊ शकत. लेकिन प्रभु ने क्या बोला. आणि प्रभूने काय म्हटलं. जैसा मैं तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम पवित्र बनो. आणि तुम्हाला बोलवणारा ज्याप्रमाणे मी पवित्र आहे तसं तुम्ही पवित्र व्हा. पवित्र में कोई सिद्ध बन सकता है क्या. आणि पवित्रीकरणामध्ये कोणी परिपूर्ण होऊ शकतं का. पवित्रता में कोई भी इस दुनिया में रहते वक्त सिद्ध नहीं बन सकता. आणि या जगामध्ये जीवन जगत असताना कोणीही पवित्रीकरणामध्ये परिपूर्ण होऊ शकत नाही. सिद्ध बनने का अर्थ. आणि परिपूर्ण होणं याचा अर्थ हमें सिद्ध बनते जाना है. आणि आपल्याला परिपूर्ण होत जायचंय. जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 3-4 वचन. रोम त्याचा 5 अध्याय 3 आणि 4 वचन. केवल यही नहीं, वरन हम देशों में भी घमंड करें, जहाँ जानकर भी देश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है. जो खरा निकलना उसको बोलते हैं सिद्ध. मराठी में कैसा शब्द बोला. इतकेच नाही तर संकटातही अभिमान बाळगतो, कारण आपल्याला ठाऊक आहे की संकटाने धीराने मतलब हमारे जीवन में हमें यीशु मसीह की स्वभाव
प्रभु अंगीकार करने वाला अनुभव में पहुंचना, उसको बोलता है सिद्ध। आणि आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जे कॅरेक्टर आहे त्याच्या स्वभावामध्ये आपण वाढत जाणं तर प्रभू आपला स्वीकार करेल। मला सिद्ध बनने का अर्थ क्या है? आणि परिपूर्ण होणं याचा अर्थ काय आहे? हम स्वभाव में यीशु मसीह के जैसा बनते जा रहे हैं करके स्वर्ग हमें अंगीकार देगा, उसको बोलते हैं सिद्धता। आणि आपण येशू ख्रिस्ताच्या स्वभावामध्ये बदलत चाललेलो आहोत याचा अंगीकार स्वर्ग देईल, त्याला म्हटलं जातं परिपक्व होणं। ये बहुत बड़ी बात है आणि खूप मोठी गोष्ट आहे ना। मतलब हमारे बारे में आज स्वर्ग क्या गवाही देता, आणि आज आपल्या संबंधाने स्वर्ग काय साक्ष देतं। और भी एक वचन, मतलब दूसरा कुरिन्थी उसका 7 अध्याय का 5 वचन, दुसरे करंदीकराचं पत्र 7 अध्याय त्याचं पहिलं वचन। अतः हे प्रियो, हाँ। जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हाँ। तो आओ हाँ। हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करे, और परमेश्वर का भय रखते हुए हाँ। पवित्रता को सिद्ध करें। यहाँ पर सिद्ध आया, पवित्रता को सिद्ध करे आणि पवित्रीकरणामध्ये परिपूर्ण व्हा। मतलब सिद्ध बनना, आणि आपल्याला परिपूर्ण व्हायचंय। बोलने का अर्थ, याचा अर्थ हम कोई भी परिपूर्ण नहीं बन सकता, आणि आपण कोणीही परिपूर्ण नाही होऊ शकत, इसमें कोई निराश होने की जरूरत नहीं, आणि याच्यामध्ये निराश होण्याची गरज नाही। लेकिन प्रभु हमें, मतलब प्रभु के स्वभाव में उन्नति पा रहा है, ये बात का गवाही देने वाला अनुभव में पहुंचना, उसको बाइबल यहाँ पर कहता है सिद्ध बनना। आणि आपण प्रभूच्या स्वभावामध्ये उन्नती प्राप्त करत आहोत, या गोष्टीची साक्ष आपण प्राप्त करणं, याला म्हटलं जातं परिपूर्णता प्राप्त करणं। इस दुनिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मैं सिद्ध हो गया, मैं परिपूर्ण हो गया, ऐसे नहीं बोल सकता। आणि या जगामध्ये राहणारा कुठलाही व्यक्ती मी परिपूर्ण झालो आहे असं नाही म्हणू शकत, लेकिन हमारे बारे में प्रभु बोलना चाहिए। आणि आपल्या संबंधाने प्रभूने म्हणायला पाहिजे। हे कैसा? आणि हे कसं? यही तो जानने वाला बात। आणि हे तर जाणणारी गोष्ट आहे। ऐसा प्रभु बोलेगी क्या? आणि प्रभू असं म्हणेल का? जरूर निश्चितच प्रभु बोलेगा, प्रभू म्हणेल, प्रभु बोलना चाहिए। आणि प्रभूने म्हणायला पाहिजे। प्रभु में आए हुए हर एक पवित्र लोगों के बारे में प्रभु ऐसा बोलना चाहिए। आणि प्रभू मध्ये आलेला प्रत्येक व्यक्ती संबंधाने प्रभूने म्हणायला पाहिजे। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है ना, योग का पत्र उसका 1 अध्याय का 8 वचन में प्रभु क्या गवाही दिया? आणि योग त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 8 वचनामध्ये प्रभूने योग संबंधाने काय साक्ष दिली? यहोवा शैतान से पूछा, हाँ, वो भी किसको कहा? शैतान से। बड़ी बात है, आणि खूप मोठी गोष्ट आहे। कोई और लोगों से भी नहीं, आणि इतर कुठल्या मनुष्याकडे नाही, शैतान से बोलता है। आणि सैतानाला प्रभू साक्ष देत आहे। क्या बोला प्रभु ने? आणि प्रभूने काय म्हटलं? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, हाँ, क्योंकि उसके तुल्य खरा हाँ, और सीधा हाँ, और मेरा भय मानने वाला हाँ। और बुराई से दूर रहने वाला हाँ। मनुष्य और कोई नहीं। देखा, ये है सिद्धता की अवस्था। मनुष्य जितना भी कोशिश करे तो पहुंचने वाला अनुभव। आणि मनुष्याने कितीही प्रयत्न केला तरी सुद्धा तो ह्या अवस्थेमध्ये परिपूर्ण होऊ शकतो। प्रियो, हमें ये बात को जानना है। प्रियानो, आपण या गोष्टीला जाणायचंय। हम प्रभु में आने के बाद हम हर एक बातों में हमें सावधान रहना चाहिए, आणि प्रभू मध्ये आल्यानंतर प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण सावध राहायला पाहिजे, क्योंकि हमारे जीवन में हमें कलंकित करने के लिए, शरीर और आत्मा में हमें कलंकित करने के लिए विरोधी कई प्रकार का कार्य, धोखा का काम करते रहेगा। आणि आपल्याला शरीरामध्ये आणि आत्म्यामध्ये कलंकित करण्याकरता विरोधी शैतान पुष्कळ प्रकारचे कार्य करत राहील। शरीर के द्वारा होने वाला पापों के बारे में आपको लंबा रीति में मालूम, आणि शरीराच्या द्वारे होणारे जे पाप आहे त्याच्या संबंधाने तुम्हाला खूप मोठी यादी माहिती आहे। लेकिन आत्मा कलंकित कैसे होगा? आणि आत्मा कलंकित कसं काय होणार? हाँ, विचार, मनोभावना, चिंता, इसके द्वारा होगा। आणि मग आपल्या जे दुष्ट विचार आपल्या मनामध्ये उठतात त्याच्याद्वारे आत्मा कलंकित होतो। ये बात को हमेशा हमें अच्छी तरह जानना है। आणि प्रियानो, ही गोष्ट नेहमी चांगल्या प्रकारे जाणून घ्यायची आहे। अभी यहाँ पर बैठा हुआ हर एक लोगों का दिल में क्या विचार हो रहा है हमें नहीं मालूम। आणि या ठिकाणी बसलेल्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये काय विचार उठताय आम्हाला नाही माहित। प्रभु की उपस्थिति में रहने के समय में भी हो सकता है वो कुछ गलत विचार मन में लाएगा, तो उस विचार से अपना आत्मा कलंकित हो जाएगा। आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसलेला असताना सुद्धा ते जर आपल्या मनामध्ये चुकीचे विचार जर आणतील तर मग आपला आत्मा कलंकित होऊ शकतो। एक बात जानना, प्रभु की उपस्थिति में है, बहुत प्रार्थना के साथ रहना, आत्मा में रहना, ये वचनों को आप ठीक से समझना, क्योंकि देखो हर एक वक्त में हर उदार पाए हुए लोगों को
अपना जीवन बदलने के लिए एक चाहत होना चाहिए। आणि प्रत्येक क्षणाला प्रत्येक वेळेला आपलं जीवन बदलण्याची एक इच्छा प्रभूच्या लोकांमध्ये राहिला पाहिजे। कोई भी बोलो कि आप अपनी आंखों से अपने चेहरा देखा क्या? आणि तुम्ही मला कोणी सांगा, तुम्ही आपल्या डोळ्याने आपला चेहरा पाहिला का? कोई नहीं देखा, कोणी नाही पाहिला। सही बात है। खरं आहे। अपनी आंखों से अपना चेहरा हम देख पाएंगे? आणि आपण आपल्या डोळ्याने आपला चेहरा पाहू शकतो का? नहीं देख सकता, नाही पाहू शकत। परंतु हमारा अनेक लोगों का ओरिजिनल अवस्था दिखाने वाला दर्पण भजन है। आणि आपली खरी खुरी अवस्था दाखवणारा एक आरसा म्हणजे देवाचं वचन आहे। वो सामने लाकर दिखाने की जरूरत नहीं, आणि तो समोर आणून दाखवण्याची गरज नाही। वचन सुनते सुनते आपको ओरिजिनल अवस्था आपको आत्मा में प्रभु प्रकाशित कर देगा। आणि तुम्ही वचन ऐकत असताना तुमची खरी अवस्था आत्म्यामध्ये प्रभू प्रकाशित करून देईल। आप अपने आप को देख पाएगा आणि तुम्ही स्वतःला पाहू शकाल। बहुत बड़ा बात है प्रिय, आणि खूप मोठी गोष्ट आहे आप प्रिय। लोग, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ हमारे साथ चलना। आणि म्हणूनच मी तुम्हाला विनंती करतो, खूप प्रार्थनेपूर्वक तुम्ही आमच्या सोबत चला, क्योंकि हम हर एक को मसीह के रूप में बदलना है एक दिन। आणि आपल्या प्रत्येकाला ख्रिस्ताच्या रूपामध्ये बदलायचं आहे ना। सबसे बढ़ करके आपको मालूम है, जब सलोमन नीति वचन 4 अध्याय का 23 वचन में जो कहता है, आणि नीतिसूत्र 4 अध्याय त्याच्या 23 वचनामध्ये सुलेमान अशा प्रकारे म्हणतो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। देखा, सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ठीक है, सबसे अधिक क्या है कि जीवन में अनेक पवित्र लोग मतलब सबसे अधिक अगला देख करके संभालने वाले एक स्थान है अपना मन, अपना हृदय। आणि पवित्र लोकांनी सगळ्यात जास्त सांभाळणारं एक गोष्ट आहे ते म्हणजे आपलं हृदय। भगवान में प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में भी कई लोग एक शुद्ध मन के साथ प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठता। आणि पुष्कळ लोक प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसलेला असताना सुद्धा एक शुद्ध आणि पवित्र हृदयाने नाही बसत। प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में एक शुद्ध मन के साथ नहीं आता। आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येत असताना सुद्धा एक शुद्ध मनाने येत नाही। आपको मालूम है एक शुद्ध मन जिसका है उसको कैसे पहचाने का मालूम है? आणि एका मनुष्याचं शुद्ध मन हे कसं ओळखणार? जो शुद्ध मन वाला पवित्र जीवन में रहेगा, लेकिन उसको हम कैसे पहचान सकता है? आणि शुद्ध मन वाला जो आहे तो पवित्र जीवन जगेल, पण आपण त्याला कसं ओळखू शकलोय? है ना, वो उसका चेहरे में हमेशा आनंद रहेगा आणि त्याच्या चेहऱ्यावर नेहमी आनंद राहील। क्योंकि 45 भजन संगीता में एक सुंदर ऐसा भजन है कि प्रभु ऐसे लोगों को क्या करता, आनंद का तेल से अभिषेक करता। क्या करता? उसका 7 वचन, तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष की तेल से अभिषिक्त किया है। हर्ष की तेल से अभिषेक करेगा, आणि आनंदाच्या तेलाने त्याचा अभिषेक करेल। किसको? कोणाला? जो शुद्ध मन वाला है, आणि तो शुद्ध मनाचा आहे, जो वास्तव में एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है, आणि जो खरोखर एक पवित्र जीवन जगतो। है ना। मतलब बहुत लोग मतलब खुशी पाने के लिए कई मार्ग को अपना कर देखता है, आणि आनंद प्राप्त करण्याकरता लोक पुष्कळ प्रकारच्या मार्गाचा अवलंबन करतात, लेकिन वो खुशी नहीं होता। आणि त्यांना आनंद भेटत नाही। आपको मालूम है, दुनिया का कोई भी आने वाला खुशी बोलेगा तो तत्काल है, थोड़ी समय का है, वो जल्दी मिट जाता। आणि जगाच्या कुठल्याही प्रकारे आनंदाची जी गोष्ट आहे ती क्षणिक आहे, ती लवकर संपून जाते। परंतु प्रभु अपनी पवित्र लोगों को आनंद के तेल से अभिषेक करता, आणि प्रभू आपल्या लोकांना आनंदाच्या तेलाने अभिषेक करतो। ये बहुत विशेष बात है। आणि ही विशेष गोष्ट आहे। उसके जीवन में कोई संकट नहीं, समस्या नहीं, दुख नहीं, निराशा नहीं, तभी भी वो आनंद रहेगा। आणि हर एक अवस्था में वो आनंद रहेगा। आणि त्याच्या जीवनामध्ये कुठलंही दुःख, संकट, निराशा असला तरी सुद्धा प्रत्येक परिस्थितीमध्ये तो आनंद करेल, क्योंकि वो आनंद का तेल से अभिषेक किया हुआ है। कारण आनंदाच्या तेलाने त्याचा अभिषेक झाला आहे। तो यहाँ पर बोलने का अर्थ क्या है कि सबसे अधिक अपना हृदय का रक्षा करना, आणि सर्व रक्षणीय वस्तूंपेक्षा आपल्या मनाचं जास्त रक्षण कर। है ना। किसी प्रकार भी मानव प्रभु से दूर होने वाला या आत्मा में प्रभु से दूर होने वाला कुछ भी विचार को भी आने नहीं देना। आणि आत्म्याच्या द्वारे प्रभू पासून दूर जाणारे कुठलेही विचार आपल्या हृदयामध्ये येऊ देऊ नका। कई बार मन कोई किसी नहीं किया होगा, लेकिन विचार के द्वारा वो दुखी और निराशा और टेंशन में आ जाता। आणि कोणी असं कार्य केलं नसेल, पण तो आपल्या मनामध्ये विचार केल्याच्या द्वारे
त्याच्या जीवनामध्ये निराशा येते. आपको याद है दूसरा कुरिन्थी 10 वचन, दुसरे कोरिन्थीकरांचं पत्र 10 अध्याय त्याचं 5 वचन. इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठते हैं खंडन करते हैं या कैद करते हैं या उसको जब्त करते हैं या उसको अरेस्ट करते हैं. आणि मग ज्या ज्या गोष्टी परमेश्वराच्या इच्छेच्या विरोधामध्ये उठतात त्या सर्व गोष्टींना आम्ही जेरबंद करतो. प्रेज द लॉर्ड. मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ. एक गोष्ट सांगू इच्छितो प्रियांनो. मतलब कैसे भी हमें मतलब दुखी निराशा अवस्था में डालने के लिए विरोधी कोशिश में आणि कशाही प्रकारे आपल्याला दुःख आणि निराशाच्या अवस्थेमध्ये टाकण्याकरता विरोधी सैतान प्रयत्नशील आहे. एक सच्चा विजय जीवन के लिए दाम देना पड़ता है. आणि एक खरं विजय जीवन जगण्याकरता आपल्याला मोल द्यावं लागतं. पहली बात हमको जानना है कि प्रभु जो कहता है मैं उसको मानने के लिए उत्साही है. आणि पहिली गोष्ट आपण हे जाणायचं प्रभू जे काही सांगतो ते पालन करायला आपण उत्साही आहोत का. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, समूह ने कहा ये प्रभु कब मैं सुनता हूँ, सुनता हूँ. आणि थोड्या वेळापूर्वी आपण वचन वाचलं की ज्या वेळेला परमेश्वराने शमूएलला आवाज दिला त्या वेळेला शमूएल प्रभूला म्हटला, ओ प्रभू बोल, तुझा दास ऐकत आहे. बोले अर्थ सांगायचं तात्पर्य, तू जो कहेगा आणि तू जे काही सांगशील मैं मानने के लिए तैयार, पालन करायला मी तयार आहे. हम प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में प्रभु जो हमें कहता है हम मानते आ रहा है कि नहीं, ये बात को परखना. आणि प्रियांनो, प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आल्यानंतर प्रभू आपल्याला जे काही सांगतो ते पालन करायला आपण तयार आहोत का. यहाँ पर बैठा हुआ हर एक लोगों का जिंदगी और जीवन, दिल, ये सब देख करके प्रभु बात करता. आणि या ठिकाणी आलेल्या प्रत्येकाच्या जीवनाची अवस्था जाणून प्रभू प्रत्येकाशी बोलतो. वो ध्यान से सुनना चाहिए आणि खूप लक्ष देऊन ऐका. प्रभु का वचन हम ध्यान भी नहीं दे पाए ऐसा विरोधी करायचे. आणि देवाच्या वचनाकडे आपण लक्ष न द्यावं असा सैतानाचा उद्देश आहे. शायद हम मिलने के बाद में इतना देर प्रभु के उसमें इकट्ठा होने के बाद में कई लोग मान घर में जाकर के कई बार आया होगा. आणि या ठिकाणी आल्यानंतर सुद्धा पुष्कळ लोक घरात जाऊन वापस आले असतील. कई लोग ऑफिस में जाकर आया, आणि काही लोक ऑफिसला जाऊन आले, कई लोग बाजार घूम कर आया, आणि काही लोक बाजार फिरून आले. प्रियो, आप यहाँ पर एकाग्र मन के साथ एक चित्त होकर के यहाँ पर बैठना. आणि या ठिकाणी एक चित्ताने तुम्ही बसा. जो प्रभु कहता है उसको ध्यान से सुनना, आणि प्रभू जे सांगतो ते लक्ष देऊन ऐका, और वैसे ही करना. तसंच करा. जैसे कहा वैसे करना. जसं सांगितलं तसं करा. जैसे आपको मालूम है अनुग्रह पाया हुआ नोहा, आणि कृपा प्राप्त झालेला नोहा. नोहा को क्या मिला? नोहाला काय भेटलं? अनुग्रह मिला. कृपा मिळाली. अनुग्रह का बहुत विशाल अर्थ है. आणि कृपेचा खूप विशाल अर्थ आहे. तो अभी मैंने उस पीढ़ी में नोहा को अनुग्रह मिला बोला तो बहुत बड़ी बात है. आणि त्या पिढीमध्ये नोहाला कृपा मिळाली म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे. क्योंकि सब पुढील पिढी थे आणि ती पिढी पुढील पिढी होती. और प्रभु का दृष्टि में सर्व सजा के योग्य थे. आणि प्रभूच्या दृष्टीने फक्त शिक्षेस ती पात्र अशी होती. लेकिन हम उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 8-9 वचन में हम देखता है. आणि उत्पत्ती त्याचा 6 अध्याय 8 आणि 9 वचनामध्ये आपण पाहतो. परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही. नूह की वंशावली मतलब यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही. आणि देवाची कृपा दृष्टी नोहावर झाली. यहाँ पर बैठा हुआ अधिकतर लोग ये अनुग्रह पाया हुए लोग. आणि या ठिकाणी बसलेले जे लोक आहे जास्त करून कृपा प्राप्त झालेले लोक आहेत. कितने लोगों को अनुग्रह मिला? हालेलुया. अभी तक कितने लोग अनुग्रह में है? हालेलुया. आप लोग मतलब इन सवालों के जवाब में ये बात बोल करके भी प्रभु का महिमा करना. आणि या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये सुद्धा बोलून तुम्ही देवाचा गौरव करा. प्रियो, हम कोई आपको नहीं खाएगा, प्रभु का उपस्थिति में है, हम एक परिवार का सदस्य आनंद लेना. आणि आपण प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आहोत, आपण एका परिवाराचे सदस्य आहोत, आनंदी राहा. कोई टेंशन में नहीं लेना. आणि कुठल्या प्रकारच्या टेन्शन मध्ये राहू नका. Praise the Lord. अभी नोहा को अनुग्रह मिला. आणि नोहावर कृपा झाली. नोहा को प्रभु ने बोला, नोहाला प्रभूने म्हटलं, नोहा अभी तुझे एक काम करना है. आणि नोहा आता तुला एक काम करायचंय. तुझे एक जहाज बनाना है. आणि तुला एक जहाज बनवायचंय. उस बनाने वाला जहाज का कौन सा पेड़ की लकड़ी से बनाना. आणि ते बनवण्या जाणारं जे जहाज आहे ते कुठल्या लाकडापासून कुठल्या झाडाच्या लाकडापासून बनवायचं. कितना लंबा रहना. आणि त्याची लांबी किती राहील. कितना चौड़ा रहना. आणि त्याची रुंदी किती राहील. कितना ऊंचा रहना. त्याची उंची किती राहील. कितना मंजिल रहना. आणि किती माळ्यांचं ते राहील. सारे बातों को प्रभु ने उनको बताया. आणि सगळ्या गोष्टी प्रभूने नोहाला सांगितल्या. प्रभु नोहा ने सोचा अभी
मतलब कौन सा लकड़ी से बनाने के लिए बोला? हाँ, गोपेर है ना, उसका 6 अध्याय का 14 वचन। आणि उत्पत्ती 6 अध्याय 14 वचन। इसलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का गोपेर, अरे इधर अभी गोपेर खत्म हो गया, चलो दूसरा उससे भी अच्छा लकड़ी है, दूसरा कोई नाम बोलो। हाँ, देवदारू, चलो देवदारू मिलाएंगे ऐसा नहीं। उन्होंने बोला है गोपेर का वृक्ष का मन लकड़ी से बनाने के लिए बोला गया, तो उसमें एक टुकड़ा भी दूसरा लकड़ी नहीं बना। आणि प्रभूने गोपेर वृक्षाच्या झाडापासून त्या लाकडापासून ते जहाज बनवायला सांगितलंय आणि आता ते गोपेराचे लाकडं संपले, मग दुसरं लाकूड वापरायचं असं नाही, त्याच्यात थोडासा तुकडा सुद्धा दुसऱ्या प्रकारच्या लाकडाचा त्याने वापरला नाही। 3 मंजिल को शायद हवा आएगा, गिर जाएगा, ऐसा लोगों ने अपने दिल में नहीं सोचा। आणि मग जोरात हवा आल्यानंतर मग ती 3 मजली जे आहे ते खाली पडून जाईल असं नोहाने विचार नाही केला। 14 से 16 वचन पढ़ना। 14 ते 16 वचन वाचा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, इस ढंग से तू उनको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ। 300 हाथ उस समय में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि किसी ने जहाज बनाया नहीं, इतना बड़ा, एक बोट जैसा, एक छोटा बोट जैसा, नहीं तो एक नौका जैसा। 300 हाथ, 300 हात लांब, म्हणजे तोपर्यंत कोणी अशा प्रकारे जहाज बनवलेलं नव्हतं आणि एवढं मोठं जहाज बनवायला लावलं। प्रभु ने कहा हुआ वो नाप में 1 इंच भी नोहाने कम नहीं किया। आणि प्रभूने सांगितलेलं जे माप आहे त्याच्यामध्ये 1 इंच सुद्धा नोहाने कमी नाही केलं। और आगे चौड़ाई 50 हाथ। देखा, चौड़ाई का मतलब नाप दिया आणि रुंदीचं माप दिलं और ऊंचाई 20 हाथ की हो। देखा, बराबर हर बात में प्रभु ने नाप दिया। आणि प्रभूने प्रत्येक गोष्टीमध्ये माप दिलं। फिर एक बात जानना, आणि प्रेरणो एक गोष्ट जाना, प्रभु एक बात कहता है तो पहले बात उसको ध्यान से सुन करके उसको वैसे करो। आणि प्रभू जर एखादी गोष्ट सांगतो तर ते लक्ष देऊन तुम्ही त्याचं ऐका। तो नोहा ने क्या किया? आणि नोहाने काय केलं? उसके 22 वचन, अभी पूरा इतना ज्यादा विस्तार से पढ़ने के लिए टाइम नहीं। आणि संपूर्ण वाचण्याकरता आता एवढा आता वेळ नाही। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार प्रभु ने किया। और उसका 7 का 5 भी पढ़िएगा। 7 अध्याय त्याचं 5 वचन नाही वाचा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही नोहा ने किया। आणि जसं देवाने सांगितलं तसंच नोहाने केलं। देखा, अनुग्रह पाया वो व्यक्ति अनुग्रह व्यक्त नहीं होना है तो प्रभु जैसा कहता है वैसा मानना चाहिए। आणि कृपा प्राप्त झालेल्या व्यक्तीने जर कृपा नष्ट नजर नाही व्हायची आहे तर जसं देवाने सांगितलं तसंच करायचंय। प्रभु जो कहता है मैं ऐसे करता है क्या? आणि प्रभु जे सांगतो तसं मी करतो का? अभी मैंने इसराइल के बीच में प्रभु रहना चाहा आणि इस्रायलाच्या मध्ये वास करावा असं प्रभूची इच्छा होती। इसलिए प्रभु ने बोला तुम्हारे बीच में मेरा रहने के लिए एक संदूक बनाओ। आणि म्हणूनच प्रभूने असं म्हटलं की तुमच्या मध्ये राहण्याकरता निवास मंडप, वही निवास मंडप बनाओ। आणि मग तुमच्या मध्ये राहण्याकरता एक निवास मंडप बनव। जब निर्गमन उसका 25 अध्याय का 8-9 वचन। निर्गमन 25 अध्याय 8 आणि 9 वचन। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम उसे बनवाना। जैसा मैं तुम्हें नमूना दिखाता हूँ वैसा तुम्हें बनाना है। आणि ज्याप्रमाणे मी एक नमुना दाखवतो त्याप्रमाणे तुम्हाला ते बनवायचंय। अब मालूम है बाइबल में परमेश्वर का कितना निवास स्थान है? आणि तुम्हाला माहिती का बायबल मध्ये परमेश्वराचे किती निवास स्थान आहे? कितना? 3 में नहीं बोले सिखाने से क्या भाई? आणि मग शिकून काय उपयोग? 3 देखा, अभी 2-3 लोग बोला, बाकी लोगों को याद नहीं। आणि 2-3 लोकांनी सांगितलं, आता बाकीच्या लोकांना ठाऊक नाही। 3 निवास स्थान आणि 3 निवासस्थान आहे। अभी आपका दिल से ये जाना नहीं है। आणि तुमच्या हृदयातून हे जाऊ नये। कितने निवास स्थान है? आणि किती निवासस्थान आहे? 3 निवास स्थान है। आणि 3 निवासस्थान आहे। पहला
आणि पहिलं 25 अध्याय का 8-9 वचन आणि 25 अध्याय 8-9 वचन, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, हाँ। मैं उनके बीच निवास करूं, हाँ। और जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, हाँ। अर्थात निवास स्थान हाँ। और उसके सब सामान का नमूना, परत निवास स्थान या उसको बोलता है मिला वाला तंबू या टबरनाकल, आणि त्याला म्हटलं जातं निवास मंडप, है ना। ये था पहला प्रभु का निवास स्थान। आणि हे होतं प्रभूचं पहिलं निवासस्थान। दूसरा निवास स्थान कौन सा है? सलोमोन का निवास मानव बनाया हुआ निवास स्थान, आणि सलमोनाने बनवलेलं निवासस्थान। है ना। पहला इतिहास उसका 28 अध्याय उसका 11 वचन। पहिलं इतिहास 27 अध्याय 11 वचन। देखो ये सब बात आपको ठीक से जानना, इसका मतलब गहरा बात क्या है अभी आप थोड़ी देर में समझेगा, इसको ठीक से जानना। हाँ, तो दाऊद ने अपने पुत्र शलमन को हाँ। मंदिर के ओसरे, हाँ। कोठरिया, भंडारों, अटारियों और भीतर कोठरियों और प्रायश्चित के लिए ढकने के लिए स्थान का नमूना, हाँ। और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो नमूने ईश्वर की आत्मा के प्रेरणा से उसको मिली थे वे सब दिए। दे उसका 19 वचन में पढ़ा। आणि त्याचं 19 वचन आहे वाचा। दाऊद ने कहा, हाँ। मैंने यहोवा की शक्ति से जो तुझको मिली हाँ, ये सब कुछ बूझकर लिखा दिया है। हाँ, बोलने का अर्थ क्लियर कट ये प्रभु की ओर से दिया हुआ उस नाम के अनुसार उस प्रकार था, आणि एकदम स्पष्ट देवाने दिलेल्या मापाच्या अनुसार ते होतं। और तीसरा मंदिर कौन सा है? आणि तिसरं जे मंदिर आहे ते कुठलं आहे? परमेश्वर की हाँ, मंडली। मंडली, आणि प्रभूची मंडळी, है ना। जब पहला तिमोथी का 3रा अध्याय उसका 14-15 वचन। पहिलं तिमोथेला पत्र 3रा अध्याय 14-15 वचन। तो मैं तब तेरे तेरा- पास जल्द आने की आशा रखने पर भी हाँ। ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ हाँ। कि यदि मेरे आने में देर हो हाँ। तो तू जान ले कि परमेश्वर की घराने में हाँ। तो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। हाँ, जीवित परमेश्वर की कलीसिया वो प्रभु का घर है, वो है आज का प्रभु का मंदिर। आणि जिवंत देवाची मंडळी हे परमेश्वराचं राहण्याचं घर आहे, ते म्हणजे आजची मंडळी। अभी 3 प्रकार का मंदिर समझ में आया ना। आणि 3 प्रकारचं मंदिर आता लक्षात आलं ना। अभी ये मंदिर में एक खास बात था, संदूक। आणि या मंदिरामध्ये विशेष गोष्ट होती संदूक, याद है ना। वही निर्गमन उसका 25 अध्याय का 10 वचन पढ़ रहा। निर्गमन 25 अध्याय 10 वचन। बबुल की लकड़ी का एक संदूक बनवाए जाए। मतलब बबुल की लकड़ी का एक संदूक बनाया, आणि बाबळाच्या लाकडापासून एक संदूक बनव। मतलब ये संदूक में ही प्रभु का निवास है। आणि या संदूकामध्येच प्रभूचं निवास स्थान वो आहे। ध्यान से सुनना भी। आणि खूप लक्ष देऊन ऐका। अभी आपको मालूम है ये संदूक को बाइबल में 5 नाम है। आणि या संदूकाला बायबल मध्ये 5 नाव आहे। ये हर एक नाम बहुत विशिष्ट नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। मैं इसलिए कितना नाम है करके नहीं पूछा, क्योंकि मुझे मालूम है आपसे उत्तर नहीं आएगा। आणि किती नाव आहे मी तुम्हाला नाही विचारलं, कारण मला माहिती आहे तुमच्याकडून उत्तर येणार नाही। तो आप लोग अभी इस वक्त में ये बात को जानना, क्योंकि मतलब मेरा विचार से मैंने ये बात आपको बताया नहीं, इसलिए मैंने आपको पूछा नहीं। आणि मला वाटतं या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या नाही म्हणून मी तुम्हाला विचारलं नाही। लेकिन अभी इस वक्त में ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये बात भी सिखा रहा हूँ। आणि या वेळेला हे जाणणं गरजेचं आहे म्हणून मी तुम्हाला शिकवत आहे। तो यहाँ पर ये संदूक को बाइबल में 5 नाम है। कितना नाम? 5 नाम। आणि या संदूकाला बायबल मध्ये 5 नावं आहेत। उसका पहला नाम उसी 25 अध्याय का, निर्गमन 25 अध्याय का 22 वचन। निर्गमन 25 अध्याय 22 वचन। मैं उसके ऊपर रहकर हाँ। तुझसे मिला करूंगा, हाँ। और इसराइली उनके लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी, हाँ। उन सबके विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से, हाँ। और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे। साक्षी की संदूक आणि साक्षी पत्र, साक्षी पत्र का संदूक, साक्षी कोश। ये बहुत गहरा बात है। आणि खूप गहन अशी गोष्ट आहे। मतलब परमेश्वर उनका बीच में रहता है, उस बात का एक साक्षी का संदूक है। आणि परमेश्वर त्यांच्यामध्ये वास करतो, या गोष्टीची साक्ष देणारा तो संदूक आहे। ओके, दूसरा इसका नाम, आणि दुसरं याचं नाव गणना की किताब उसका 10 अध्याय का 33 वचन। गणना त्याचा 10 अध्याय त्याचं 33 वचन। फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान
करके 3 दिन की यात्रा की और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की वाचा का संदूक आणि कराराचा संदूक। ये संदूक का दूसरा नाम क्या है? आणि दुसरा त्याचं नाव आहे काय? यहोवा का वाचा का संदूक। आणि यहोवाचा कराराचा कोश। इसका मतलब क्या है कि ये संदूक उनका बीच में रहेगा तो ये जाति के लोग प्रभु के साथ वाचा बांधा हुआ लोग है, इस बात का ये सबूत है। आणि हा संदूक त्यांच्यामध्ये जर राहिला तर मग याचा अर्थ काय की या लोकांनी परमेश्वरासोबत करार केलेला आहे। और उसका तीसरा उसका नाम आणि तिसरं त्याचं नाव पहले शमूएल 3:3 पहिलं शमूएल 3 अध्याय 3 वचन। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था परमेश्वर का संदूक आणि परमेश्वराचा कोश। देखिए इस संदूक का नाम है परमेश्वर का संदूक आणि या कोशाचं नाव आहे परमेश्वराचा कोश। अभी बाइबल का ऐसा कई नाम है आणि बायबलचे असे पुष्कळ नाव आहे, उसमें से एक नाम है यहोवा का किताब आणि त्याच्यापैकी एक नाव आहे यहोवाचं पुस्तक। ये सब शब्द में इतना गहराई है प्रियो, आणि या सर्व शब्दामध्ये किती गहनता आहे प्रियांनो। यहोवा का भी एक किताब है आणि यहोवाचं पण एक पुस्तक आहे, ये जानना कितना बड़ी बात है। आणि हे जाणणं किती गरजेचं आहे। और उसका एक कॉपी मेरी और आपके पास है, आणि त्याची एक प्रत तुमच्या आणि माझ्याकडे आहे। क्यों? का? क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, कारण आपण प्रभूचे लोक आहोत। Praise the Lord. Praise the Lord. उसका लाभ उठाना चाहिए ना। आणि त्याचा फायदा घ्यायला पाहिजे ना। अभी ये प्रभु का संदूक है, बोलने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर प्रभु उनके बीच में रह करके प्रभु उनका राजा बन करके उसको चलाता है। आणि प्रभू त्यांच्यामध्ये होऊन प्रभू त्यांचा राजा होऊन त्यांना घेऊन चालतो। ना इस्राएल लोग जब राजा को मांगा तो प्रभु को बहुत दुख हुआ। आणि इस्रायल लोकांनी ज्या वेळेला राजाची मागणी केली त्यावेळेला प्रभूला दुःख झालं। उन्होंने बोला जिसे जातियों को राजा है वैसा हमारा भी एक राजा हो। आणि जसं जातीच्या लोकांचा एक राजा आहे तसं आमचाही मध्ये एक राजा असावा। तो प्रभु को बहुत दुख हुआ। प्रभूला खूप दुःख झालं। उनका राजा कौन था? कारण त्यांचा राजा कोण होता? यहोवा था। आणि यहोवा त्यांचा राजा होता। यहोवा का संदूक उसका बीच में है, अर्थ क्या है कि यहोवा उनका राजा होकर के उनको कार्य करता है। आणि यहोवाचा संदूक यहोवाचा कोश त्यांच्यामध्ये आहे, याचा अर्थ काय की यहोवा त्यांचा राजा होऊन त्यांच्यावर राज्य करतो। वो संदूक का बहुत गहरा गहरा अर्थ है आणि त्या कोशाचा खूप गहन गहन अर्थ आहे। और उसका 4वां नाम आणि त्याचं चौथं नाव दूसरा इतिहास उसका 35 अध्याय का 3रा वचन, दुसरं इतिहास 35 अध्याय 35 का 3 आणि त्याचं 3रं वचन। फिर लेवी जो सब इस्राएलियों को सिखाते और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे थे, उसने उनसे कहा तुम पवित्र संदूक को पवित्र संदूक, ये संदूक का नाम क्या है? आणि या संदूकाचं नाव काय आहे? पवित्र संदूक। पवित्र कोश। इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? ये संदूक की निकट जाने वाला पवित्र होना चाहिए। आणि या कोशाच्या जवळ जाणारा पवित्र राहिला पाहिजे। इसको ले चलने वाले लोग भी बिल्कुल अलग किया हुआ लेवी गोत्रों से पवित्र लोग ही रहने चाहिए। आणि याला घेऊन चालणारे लोक जे आहेत ते लेवी गोत्रामधून वेगळे केलेले पवित्र लोकच राहिला पाहिजे। एक प्रकार हमारे संबंध में भी देखेगा तो ये संदूक उड़ाने वाले हम लोग कैसे होने चाहिए? आणि आपल्या संबंधाने जरी बघायचं झालं तर आपण जे कोश उचलणारे लोक आपण कसं राहिला पाहिजे? पवित्र जीवन बिताने चाहिए, एक पवित्र जीवन जगणारे राहिला पाहिजे। नानों की बातें एवढी अद्भुत गोष्ट आहे, क्योंकि ओरिजिनल संदूक उड़ाने वाला हम लोग है, या संदूक हमारे अंदर है। आणि खरा जो कोश आहे तो आपल्यामध्ये आहे। ओके, आखिरी उसकी 5वां जो नाम है आणि 5वं जे नाव आहे 132 का 8 आणि स्तोत्र 132 त्याचं 8 वचन। हे यहोवा उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ के संदूक के समेत देखा, सामर्थ्य के संदूक, मतलब इसका नाम है सामर्थ्य के संदूक आणि सामर्थ्याचा कोश। प्रियो, ये संदूक जब हमारे बीच में है, वो व्यक्ति या वो झुंड सबसे सामर्थ्यवान है, उसका सामना कोई नहीं कर सकता। आणि मग ज्याच्यामध्ये तो कोश आहे तो सगळ्यात जास्त सामर्थ्य आहे, त्याचा सामना कुणी करू शकत नाही। क्या अनोखी बात है ना। आणि काय अद्भुत गोष्ट आहे ना। प्रभु हमारा अनुकूल है तो प्रतिकूल कौन? आणि प्रभू जर आपल्या अनुकूल आहे तर आपला विरोधी कोण? जो मुझे सामर्थ्य देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता। आणि जो मला सामर्थ्य देतो त्याच्या द्वारे मी सगळं काही करण्यास सामर्थ्य आहे। मसीह जीवन पूर्ण रूप में प्रभु के सामर्थ्य पर अवलंबित है प्रिय। आणि ख्रिस्ती जीवन जे आहे ते संपूर्ण रीत्या ख्रिस्ताच्या सामर्थ्यावर आधारित आहे। अभी ये सब चीजें किसके द्वारा
किया, मतलब किसकी नेतृत्व में बनाया गया। आणि या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या कोणाच्या नेतृत्वाच्या अधीन बनवण्यात आल्या? मोशे के द्वारा, मोशेच्या द्वारे। है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी प्रभु ने मोशे से कहा, आणि या ठिकाणी आपण पाहतो देवाने जे काही मोशेला सांगितलं वहाँ पर एक एक बातों के बारे में बार बार लिखने वाले एक शब्द है, जैसा यहोवा ने कहा वैसा मोशे ने किया। आणि त्या ठिकाणी वारंवार लिहिलेली एक गोष्ट आहे ती म्हणजे ही की जसं परमेश्वराने सांगितलं तसं मोशेने केलं। है ना। जब मानव निर्गमन 39 नदियां है, बहुत वचन पढ़ना चाहिए, उसका एक 32 वचन एक पढ़िएगा। निर्गमन 39 अध्याय त्याचं 32 वचन। इस प्रकार मिलापवाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ। हाँ। और जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, हाँ। इस्राएलियों ने उसी के अनुसार किया। देखा, मोशे का दिया हुआ उस आज्ञा के अनुसार इस्राएलियों ने किया, आणि मोशेने दिलेल्या आज्ञेच्या अनुसार इस्रायल लोकांनी केलं। उसका 42-43 वचन भी पढ़िएगा। आणि त्याचं 42 आणि 43 वचनही वाचा। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, हाँ। उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने सब काम किया। हाँ। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा, हाँ। कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है। देखा, मूसा ने निरीक्षण करके देखा, एक एक बात कैसा इनिशिएशन टीम आता ना, इनिशिएशन टीम आने के बाद में कैसा देखता, एकदम हम कभी नहीं देखा होगा, वो भी उसको दिखाई देगा। आणि मग ज्या वेळेला इन्स्पेक्शनची टीम येते त्या वेळेला आपण कधी काही गोष्टी आपल्याला बघण्यात नाही आल्या ते त्या बघतील। जो लोग ऑफिस में काम करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन वाला जो होता है ना, हम इतना जांच पड़ताल करके इतना मतलब एकदम करेक्ट करके करता है ना, कभी भी वो आकर के पक्का कुछ ना कुछ पकड़ेगा, उनके नजर उधर ही पड़ेगा। जैसा उस समय बाबा ने हवा उड़ जाता, वैसा मूसा ने ये कामों को देखा और मूसा को तसल्ली आया, जैसा यहोवा ने कहा वैसा ही किया। आणि मग ज्याप्रमाणे ऑडिट करतात किंवा इन्स्पेक्शन करतात, आपण कितीही चांगल्या प्रकारे केलं आपल्याला समजणार नाही, पण ते येऊन आपल्या चुका ज्या आहेत त्या आपल्याला दाखवतील। अशा प्रकारे मोशेने त्या जहाजाची तपासणी केली। यहाँ पर एक एक बात हमारे जैसा जिस सही में बनाने के लिए बोला, और उसका एक एक स्थान जो बताया, वो स्थान में वो बनाकर रखा, वो बनाकर रखने का स्थान को भी थोड़ा भी इधर उधर अदल बदल नहीं हुआ, सब ऐसा अपने अपने स्थान में लगा करके बार बार 39 अध्याय में 6 बार और 40 अध्याय में 8 बार वैसा ही किया करके लिखा हुआ है। आणि मग परमेश्वराने ज्याप्रमाणे मोशेला आज्ञा दिलं होतं त्याप्रमाणे तो निवास मंडप बनवण्यात आला आणि त्याच्यामध्ये बनवणाऱ्या एक एक वस्तू ज्या ज्या मापाच्या सांगितल्या आणि ज्या ज्या ठिकाणी ठेवायला सांगितल्या त्याप्रमाणे मोशेने तसं करून घेतलं। आणि मग त्या 39 अध्यायमध्ये 6 वेळा आणि 40 अध्यायमध्ये 8 वेळा असं लिहिलेलं आहे की ज्या ज्याप्रमाणे परमेश्वराने मोशेला आज्ञा दिली त्याप्रमाणे मोशेने केलं। आपको सबको मानो ये 2 चैप्टर में पूरा वचन बताने के बताने का समझने की जरूरत नहीं, ऐसे मैं आशा करता हूँ। आणि ते संदर्भ तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही अशी मी आशा करतो। प्रियो, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, पुराने नियम में भी इन हर एक बातों में वचन को वैसा मानना कितना जरूरी बात था। आणि जुन्या करारामध्ये सुद्धा प्रत्येक वचनाचं पालन करणं किती गरजेचं होतं। ऐसे है तो नया नियम, आणि असं जर आहे तर नवीन नियम ये उससे भी बहुत गौरव का है, आणि त्याच्याही पेक्षा खूप गांभीर्याचं आहे। है ना। आज हम जब वचन सुनता है, आणि आज ज्या वेळेला आपण वचन वाचतो हम कैसे करता है, आपण कसं करतो, है ना। ये अभी आप थोड़ा अपने जीवन में पढ़ो, बीते दिनों में मैंने वचन सुना और जो वो वचन में कितना मतलब उस वचन के अनुसार मैंने मेरे जीवन को बदला। आणि तुम्ही विचार करा मागील दिवसामध्ये जे वचन मी ऐकलं ते किती मी त्या वचनाच्या अनुसार माझं जीवन मी बदललं। तभी यीशु मसीह ने डायरेक्ट हमें आदेश दे रहा है, आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला डायरेक्ट आज्ञा देत आहे। तुम्हारे में पहाड़ी उपदेश का कंक्लूजन में प्रभु ने क्या बोला, आणि डोंगरावरचं जे प्रवचन आहे त्याचा संपूर्ण अनुमान करत प्रभू येशू ख्रिस्ताने काय म्हटलं, मैंने आपको कई बार बताया, आणि मी पुष्कळ वेळा तुम्हाला म्हटलं स्वर्ग का नागरिक बनना है तो आपको ये पहाड़ी उपदेश को सही रीति में जीवन में अपनाना ही है। आणि तुम्हाला स्वर्गाचे नागरिक जर व्हायचं आहे तर हे डोंगरावरचं जे प्रवचन आहे ते बरोबर योग्य प्रकारे तुम्ही आपल्या जीवनामध्ये
आचरणात आणायचंच आहे, नहीं तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं मिले। नाही तर तुम्ही स्वर्गाच्या राज्यामध्ये भेटणार नाही। ये मेरा बात नहीं, यीशु मसीह ने बताया। आणि माझं नाहीये तर येशू ख्रिस्ताने सांगितलं। आप उधार पाया इसलिए आप परमेश्वर के राज्य में हैं अभी। आणि तुमचं तारण झालं म्हणून तुम्ही परमेश्वराच्या राज्यामध्ये आहे। लेकिन परमेश्वर के राज्य का सब लोग स्वर्ग राज्य में नहीं आए। आणि जे परमेश्वराच्या राज्यामध्ये ते सगळेच लोक स्वर्गाच्या राज्यामध्ये नाही भेटणार। समझ में आया? लक्षात आलं? ये बात आपको समझना चाहिए और आप स्वर्ग राज्य में भी मिलना चाहिए, इसके लिए ये सारा प्रयास है। आणि ही गोष्ट तुम्हाला समजायला पाहिजे आणि तुम्ही सुद्धा त्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये भेटायला पाहिजे, याच्या करता हे प्रयत्न आहे। फिर आपको मालूम है, मतलब कनान देश में ले जाने के लिए मोशे को मतलब नेता होकर के चुना था। आणि कनान देशामध्ये इस्रायलला घेऊन जाण्याकरता परमेश्वराने मोशेला त्यांचा नेता म्हणून निवडलं होतं। किनारे तक आया आणि एकदम त्या देशाच्या बाउंड्री जवळ आले। लेकिन मोशे को प्रभु ने बोला, आणि मोशेला प्रभूने म्हटलं तू नहीं जाएगा, तू नाही जाणार। तो इतना तकलीफ उठा करके मैं यहाँ तक लेकर आया, मैं नहीं जाएगा। आणि एवढा त्रास सहन करत मी इथपर्यंत घेऊन आलो आणि मीच त्या देशामध्ये प्रवेश नाही करणार। बोला नहीं जाएगा, आणि परमेश्वराने म्हटलं नाही जाणार, क्योंकि विवाह में तूने मुझे पवित्र नहीं किया, कारण तू मला विवाहामध्ये पवित्र नाही ठरवलं। मैंने तुझे आज्ञा देने के लिए बोला, परंतु तूने 2 बार मारा चटान। आणि मी तुला आज्ञा देण्याकरता सांगितलं होतं, पण 2 वेळाला त्या खडकाला तू मारलं। यो हम एक बात देखना, मतलब मोशा जिंदगी में एक ही बार एक ऐसा गलती किया, उस कारण वो वायदा के देश में जा नहीं पाए। आणि मोशेने आपल्या जीवनामध्ये एकदाच एक चूक केली आणि त्या चुकीमुळे तो वचनदत्त देशामध्ये जाऊ नाही शकला। आपको ये वचनों को इतना गौर दे करके सिखाने के पीछे लेची आपको अभी समझा। आणि हे वचन जे आहे ते एवढं गांभीर्याने शिकवण्याच्या पाठीमागं जो उद्देश आहे तो समजला। प्रियो, आपको ये नहीं मालूम 1000 साल का राज्य का महत्व क्या है। आणि प्रियांनो, तुम्हाला हे माहित नाही की 1000 वर्षाच्या राज्याचं महत्व काय आहे, और इसका अंदर आपको अनंतता में भी होने वाला है। आणि याचं जे फरक आहे ते सर्वकालिक जीवनामध्ये सुद्धा होणार आहे। मैं मानव उधार पाया, मानव मेरे लिए अभी जो है उतना काफी, ऐसा कभी नहीं सोचा। आणि माझं तारण झालं आणि आता माझ्याकरता जे आहे ते पुरेसे, असा विचार करू नका, ऐसा कभी नहीं सोचा। असा विचार करू नका। आपको एक विजयी जीवन बिताना है, तुम्हाला एक विजयी जीवन जगायचं नहीं तो आनंद काल का नुकसान है प्रियो। नाही तर सर्वकालिक जीवनाचं ते नुकसान आहे। हम प्रभु के वचन को कभी भी तुच्छ ना करें, आणि देवाचं वचनाला कधीही तुच्छ लेखू नका। अभी कंक्लूजन में प्रभु ने क्या बोला, जैसा आपको मालूम है मत्ती 7 अध्याय का 24 से 27 तक वचन। मत्ती त्याचा 7 अध्याय 24 ते 27 वचन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, हाँ। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, हाँ। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, हाँ। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई, हाँ। और आंधियां चली, हाँ। और उस घर से टकराई, हाँ। फिर भी वह नहीं गिरा, हाँ। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हाँ। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है हाँ। और उन पर नहीं चलता, हाँ। वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, हाँ। जिसने अपना घर बालू पर बनाया, हाँ। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, हाँ। और उस घर से टकराई, हाँ। और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रियो, यहाँ पर ये विषय आपको मतलब बहुत सरल रूप में समझ सकता है। आणि या ठिकाणचा जो विषय आहे तो एकदम सरळ रीतीने तुम्ही समजू शकता। प्रभु का वचन सुनने के बाद में हम उस वचन में बना नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति का कितना बड़ा नुकसान होगा। आणि देवाचं वचन ऐकल्यानंतर त्या वचनामध्ये जर स्थिर राहिलो नाही तर मग आपलं त्या व्यक्तीचं किती मोठं नुकसान होईल। उन्होंने भी बनाया, त्यांनी सुद्धा बनवलं, लेकिन प्रतिकूल में वो बना नहीं रह पाया। आणि प्रतिकूल अवस्थेमध्ये ते स्थिर नाही राहू शकले। प्रियो, ये जीवन की यात्रा में प्रतिकूल आएगा, आणि प्रियांनो, या जीवन प्रवासामध्ये प्रतिकूल येईल। ये प्रतिकूल को देख करके कभी भी डरना नहीं चाहिए। आणि प्रतिकूल अवस्था पाहून कधी घाबरायचं नाहीये। इसलिए आपको मालूम है, उदार पाए हुए लोगों में बहुत से लोग प्रतिकूल को देख करके जीवन का मार्ग छोड़ दिया। आणि तारण प्राप्त झालेल्या लोकांमध्ये त्यांच्या जीवनामध्ये ज्या वेळेला प्रतिकूल अवस्था आली त्या वेळेला त्यांनी तो आपला मार्ग सोडून दिला। नाशवान दुनिया की बात उनको अच्छा लगा, आणि नाशवंत जगाच्या गोष्टी त्यांना आवडू लागल्या। थोड़ी समय का ये खुशी के लिए आनंद काल का उन खुशियों को, आशीषों को उन्होंने तुच्छ जाना। आणि थोड्या वेळच्या त्या आनंदाकरता सार्वकालिक जीवनाचा जो आनंद आहे तो त्यांनी तुच्छ जाणला। विश्वासियों को यहाँ पर एक सत्य चेतावनी प्रभु ने उस मत्ती 7 अध्याय का 13-14 वचन में कहा, और वो ध्यान से सुनना।
बहुत बार सुना और एक और सुना। आणि मग ते त्याचा 7 अध्याय त्याचा 13 आणि 14 वचन। सकीत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसे प्रवेश करते हैं। भैया ये किसका बारे में बोला? आणि फ्रेंड हे पुन्हा संबंधाने म्हटलं, ये अन्य जाति के लोगों के बारे में, भावियों के बारे में नहीं बोला, आणि अन्य जातीच्या लोकांसंबंधाने, पापी लोकांसंबंधाने नाही म्हटलं। ये चेहरा बना हुआ प्रभु उधार पाए हुए लोगों के बारे में प्रभु ने बोला, आणि शिष्य झालेल्या, तारण प्राप्त झालेल्या लोकांसंबंधाने म्हटलं। बहुत सावधान रहिए, खूप सावध राहा। हम अपने जीवन में मतलब तकलीफ आया, कष्ट आया, वेदना आया, दुख आया, इसलिए वो मार्ग छोड़ करके हम थोड़ा विशाल मार्ग में चलेगा तो हम भी पहुंच जाएगा, इस आशा में वो धोखा खाएगा। आणि मग आपल्या जीवनामध्ये ज्यावेळेला दुःख, संकट, क्लेश येतात त्यावेळेला आपण तो मार्ग सोडून विशाल मार्गाने जाऊ असं जर विचार केला तर निश्चितच आपण त्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये पोहोचू शकणार नाही। एक बात खास में यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, आणि एक गोष्ट विशेष करून तुम्हाला सांगू इच्छितो, सत्य उपदेश के साथ बुरा उपदेश भी आएगा। आणि जो सत्य उपदेश आहे त्याच्यासोबत चुकीचा उपदेश, वाईट उपदेश सुद्धा येईल। मैं कौन सा उपदेश में है? आणि मी कुठल्या उपदेशामध्ये आहे? है ना, जब पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 3रा वचन, पहिलं तिमोथेला पत्र 6 अध्याय त्याचं 3रं वचन। यदि कोई और भी प्रकार का उपदेश देता है, देखो यहाँ पर पौलुस बोलता है यदि कोई और भी प्रकार का कोई उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। देखो भक्ति के अनुसार का वो सच्चा उपदेश को लोग ना मानने वाला एक अनुभव लोगों के जीवन में आएगा। आणि भक्तीच्या अनुसार जो खरा उपदेश आहे त्याला पालन न करण्याचा अनुभव लोकांच्या जीवनामध्ये येईल। बहुत सावधान, खूप सावध रहा। बहुत प्रार्थना के साथ अभी आप लोग, अभी आप मुझे मालूम है थोड़ा थक गया होगा, ये भी मैंने आपको ध्यान से सुनने के लिए दिमाग भी तैयार चाहिए ना, आणि हे लक्ष देऊन ऐकण्याकरता तुमचा मेंदू पण ठिकाणावर पाहिजे ना। बहुत सावधान, खूप सावध राहा। कहाँ पर लोग धोखा खाता है? लोक कुठं फसल्या जातात? आपको मालूम है 2 सिंग लगा करके मैं यीशु बोल कर आएगा तो कोई नहीं स्वीकार करेगा, आणि 2 सिंग घेऊन एखादा मनुष्य आला तो म्हटला की मीच येशू आहे तर कोणी त्याचा स्वीकार नाही करणार। जैसा अभी भावना में लोग ऐसे चित्र बनाता रहे चाहिए, आणि आपल्या कल्पनेच्या द्वारे सैतानाचं लोक चित्र बनवतात ना। यीशु का चित्र का भावना हमारा एक अलग है, आणि येशू ख्रिस्ताचं जे चित्र आहे त्याचं एक कल्पना आपली वेगळी आहे। ऐसा कोई आएगा तो भी हम उसको मानेंगे नहीं, आणि असं कोणी जर आलं तर आपण त्याला मान्य करणार नाही। तो शैतान ने क्या किया? आणि मग सैतानाने काय केलं? शैतान ने भी एक सुसमाचार निकाला, आणि सैतानाने सुद्धा एक सुवार्ता काढली। सुसमाचार ही लोग सुनेगा करके उसको मालूम, आणि लोक सुवार्ताच ऐकतील हे सैतानाला माहिती आहे। इसमें सावधान है, याच्यामध्ये सावध रहा। मतलब वो सुसमाचार के बारे में बाइबल क्या बोलता? आणि त्या सुवार्ते संबंधाने बायबल काय सांगतं? 2 कोरिंथी 11 अध्याय के 4 वचन, 2 कोरिंथीकरांचं पत्र त्याचा 11 अध्याय त्याचं 4 वचन। यदि कोई तुम्हारे पास किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, देखिए या ये सुसमाचार में भी क्या है? यीशु है, आणि या सुवार्तेमध्ये सुद्धा येशू आहे, जिसका प्रचार हमने नहीं किया। देखा हमने नहीं किया वो एक यीशु, आणि आम्ही ज्याचा प्रचार केला नाही असा तो एक येशू। या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, देखा इसमें भी आत्मा है, याच्यामध्ये सुद्धा आत्मा आहे, जो पवित्र आत्मा नहीं, आणि तो पवित्र आत्मा नाही, और एक आत्मा है, अजून एक आत्मा आहे, और जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार, और कोई सुसमाचार। अब इसके बाद तीनों है, आणि तिन्ही आहे, और एक सुसमाचार, अजून एक वेगळा सुवार्ता, और एक यीशु, वेगळा येशू, और एक आत्मा, और वेगळा आत्मा। प्रियो ये लोग बहुत खुशी से स्वागत करेगा, आणि लोक याचा खूप आनंदाने स्वीकार करतील। क्यों? का? क्योंकि वो सुसमाचार बोलता है आप क्यों क्रूस उड़ाता, क्रूस की जरूरत नहीं है ना, कौन बोला? विश्वास किया ना, बहुत हो गया। आणि तो सुवार्ता काय सांगते? तुम्हाला वधस्तंभ उचलण्याची काय गरज आहे? तुम्ही आपला प्रभूचा स्वीकार केला ना, एवढं पुरेसं आहे, तुम्हाला आपला वधस्तंभ घेण्याची गरज नाही। हम इतना कष्ट क्यों सहता? एवढं कष्ट का सहन करतात? कोई जरूरत नहीं, काही गरज नाही। हम इतना नुकसान क्यों उड़ाता? आणि एवढं तुम्ही नुकसान का सहन करतात? कोई नुकसान उड़ाने की जरूरत नहीं, आणि काही नुकसान सहन करण्याची गरज नाही। अरे
कितना अच्छा समाचार है आणि किती चांगली सुवार्ता आहे. क्रूस विना आणि वधस्तंभाखेरीज कष्ट विना कष्टाखेरीज नुकसान विना आणि नुकसान न होता स्वर्ग में यीशु मसीह की दैनी बेटा आणि स्वर्गामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या उजवीकडे बसला. यो ये किसकी ओर से मालूम है? आणि ही सुवार्ता कोणाकडून आहे माहिती का? इसका उपज्ञाता कौन है? आणि याचा उत्पादक कोण आहे? दूसरा कुरिन्थी 11:3. दुसरे करंथीकराचं पत्र 11 अध्याय 3 वचन. तुम्हें डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कोई भ्रष्ट न की जाए. देखा, ये सच्चा प्रभु यीशु मसीह के साथ होने वाला उस संगति से भ्रष्ट करने वाला एक दूसरा समाचार, दूसरा यीशु, दूसरी आत्मा योग तुमका वचन कहता है तुम किसी प्रकार का भी धोखा में ना पड़े. आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत असणारी जी संगती, त्या संगतीपासून दूर नेणारा एक वेगळा येशू, एक वेगळा आत्मा किंवा एक वेगळी सुवार्ता याच्यामध्ये अडकून तुम्ही भ्रष्ट न व्हावो. ओ मला वो संगति तक सुनेगा तो आरोग्य सभा, चंगाई की सभा, चमत्कार की सभा, अभिषेक की सभा, क्या क्या नाम है, फायर फायर फायर, क्या क्या नाम है, ये सुनेगा तो लोग एकदम भाग रहा था. आणि मग त्या सभेचं सुद्धा नाव काय आहे? आरोग्य सभा किंवा चमत्काराची सभा किंवा अभिषेकाची सभा किंवा अग्नीची सभा अशा प्रकारे राहतात आणि लोक पळत त्याच्याकडे जातात. अभी आपको मालूम है ये जो भी करता था ना उनका झूठ बात अभी बहुत स्पष्ट रीति में पकड़ा गया. आणि हे जे काय करत होते आता त्यांच्या त्या खोट्या गोष्टी आहेत स्पष्ट रीतीने पकडल्या गेल्या. आपको मालूम तुम्हाला पिछले दिनों में वो बहुत केस चल रहा है अभी. आणि आता त्यांच्यावर केस चालू आहे ना. आपको मालूम है दिनकरन क्या बोलता, ओ नाम लेकर के उसका तकलीफ बोल करके बोलता, लोग बोलते क्या प्रकाश है ये व्यक्ति को कितना बड़ा. और ये सब कैसे आता था? मोबाइल में केबल में आता और वो पुकारता, क्योंकि उनका झूठ जाकर के पता करके सब पकड़ा गया प्रयोग. ऐसा अभी उसका बेटा और ऐसा बहुत ऐसे लोग हैं वो सब लोग अभी पकड़ा गया है. आणि मग हे लोक असं पकडले गेले कारण का की ते असं पोलपीटवर उभा राहून दिनाकर आणि त्यांचे मुलगा आहे की या मोठ्या गर्दीमध्ये एखाद्या व्यक्तीचं नाव घ्यायचं आणि नाव घेऊन सांगायचं की तुला हा त्रास आहे. आणि मग लोकांना एकदम आश्चर्य वाटायचं की एवढ्या मोठ्या गर्दीमध्ये याला कसं काय माहिती की तो व्यक्ती आणि त्याला हा त्रास आहे. तर काय आहे की त्यांच्याकडे असणारं जे मोबाईल आहे त्या मोबाईल मध्ये यायचं कारण त्यांचे जे प्रवक्ते आहे ते त्या गर्दीमध्ये फिरायचे, लोकांच्या समस्या जाणून घ्यायचे, त्यांचं नाव जाणून घ्यायचे आणि मग ते इकडं मोबाईलद्वारे त्यांना मेसेज पाठवायचे. और आपको मालूम है अभी केरला में ऐसे कई हुआ, मतलब एक व्यक्ति आप टूटा था उसका मतलब ऑपरेशन हुआ और जो प्रार्थना में चंगाई वो बोल के 4-5 लोग उसको स्ट्रेचर में लेकर आया. अगले के बाद में वो प्रार्थना किया, वो उड़ी मारने लगा. कहां से? गांव से लेकर आया तैयार करके पकड़ा गया. सब झूठ बात. आणि एक व्यक्ती ज्याचा पाय तुटलेला होता त्याचं ऑपरेशन केलं आणि तो बरा झाला. अशा व्यक्तीला स्ट्रेचरवर इकडे घेऊन आलं आणि मग काय केलं की प्रार्थनेच्या द्वारे त्याला आरोग्य मिळालं असं खोटी सगळी वार्ता पसरवली. एक रामबाबू बोल करके एक व्यक्ति उसका भी पकड़ा गया. राम बाबू म्हणून असा एक खोटा ख्रिस्ती व्यक्ती आहे त्याचं सुद्धा असं पकडण्यात आलं. मैं आपको बताना चाहता हूँ हम पहले से बोला झूठे बातों के पीछे मत भागो. आणि मी पहिल्यापासून सांगितलं अशा खोट्या गोष्टीच्या मागे नका जाऊ. प्रभु का सत्य वचन लोग नहीं देता आणि लोक प्रभूचं सत्य वचन देत नाही. अभी क्या पौलोस के दिनों में तक था, इसलिए तो पौलोस ने बोला दूसरा कोरिन्थी 2 अध्याय के 17 वचन में. आणि दुसरे करंथीकराचं पत्र 2 अध्याय त्याच्या 17 वचनामध्ये प्रेषित पौलोने सुद्धा म्हटलं हम उन बहुतों के इसका मतलब उसी समय में प्रेरितों का समय में भी बहुत से लोग था. आणि प्रेषितांच्या लोकांमध्ये सुद्धा पुष्कळ लोक असे होते. प्रियो एक बात जानना प्रियानो एक गोष्ट जाणा, सत्य वचन में मिलावट करने वालों के पीछे भीड़ लगेगा. आणि जे सत्य वचनामध्ये भेसळ करतील त्यांच्या पाठीमागं खूप मोठी गर्दी राहील. और एक बात मैं आपको बताऊं, एक गोष्ट तुम्हाला सांगू, कुछ जगह पर थोड़ा छोटा मोटा चमत्कार हो भी जाता आणि काही ठिकाणी छोटा मोठा चमत्कार होऊन पण जातो. और इन लोगों का छुटकारे का बात बोलेगा तो
अंतर की बातों के ऊपर है। मतलब कैंसर था, नहीं तो मतलब उनको अल्सर था, ऐसे थे, मतलब ठीक हो गया बोलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आणि मग यांना जे आरोग्यदान मिळालेले ते जास्त करून कॅन्सर होता किंवा अल्सर होता किंवा टीबी होता, की ज्या आतमधल्या ज्या शरीराच्या गोष्टी आहे असं ते म्हणतात बरं झालं, पण ऍक्च्युली तसं काही होत नाही। कई बार लोग सोचता है कि हम लोग चंगाई के ऊपर विश्वास नहीं करता, आणि काही लोक आमच्या संबंधाने विचार करतात की आरोग्य दानावर आम्ही विश्वास नाही ठेवत। प्रिय, हम सच्चा विश्वास करता है ना, प्रियानो आम्ही खरा विश्वास ठेवतो। आज भी प्रभु प्रार्थना सुनता है, आजही प्रियानो प्रभू प्रार्थना ऐकतो। परंतु जो लोग मुझे ऐसे ऐसे मतलब वरदान दिया बोल करके जो आता है वही लोग झूठा है। आणि जे लोक असं म्हणतात की आम्हाला वरदान मिळालेले ते खोटे आहे। अभी पॉल ब्रदर का गवाही सुना ना, आणि आता पॉल ब्रदरची तुम्ही साक्ष ऐकली ना, हड्डी हड्डी था ना, आणि एकदम हाड होते ना। डॉक्टर ने भी बोला 2 या 3 दिन, आणि डॉक्टरने सुद्धा म्हटलं 2 किंवा 3 दिवस, फोन छुटकारा दिया, आणि थोडी मुक्ती दिली। पवित्र लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु उत्तर दिया। आज उत्तर ही है, प्रभू पवित्र लोकांनी प्रार्थना केली आणि प्रभूने उत्तर दिलं, एवढंच आहे। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलने का अर्थ क्या है, सांगायचं तात्पर्य काय, ये आखिरी समय में होगा करके वचन में, प्रभु का वचन में बताया ना, आणि या शेवटच्या काळामध्ये होईल प्रभूच्या वचनामध्ये सांगितलंय ना। बड़ा ध्यान से पढ़ना, लक्ष देऊन ऐका। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय का 9 से 12 वचन। दुसरं थिस्सलुनीकराचं पत्र त्याचा दुसरा अध्याय 9 ते 12 वचन। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, देखा, सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, कैसा झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। देखा, चिन्ह भी होगा, अद्भुत काम भी होगा। कई कई जगह पर कई रीति में ऐसा भी करने के लिए प्रभु अनुमति देगा, कारण भी आगे लिखा। आगे, और नाश होने वालों के लिए, किसके लिए नाश होने वाला। देखा, स्वर्ग में जाने वालों के बारे में नहीं, नाश होने वाला। अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, धोखा के साथ होगा। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। समझ में आया, सत्य वचन से प्रेम नहीं किया। आणि त्यांच्या जीवनामध्ये अशा प्रकारे का झालं, कारण त्यांनी सत्य वचनावर प्रेम नाही केलं। जीवन का मार्ग उनको अच्छा नहीं लगता, आणि जीवनाचा मार्ग त्यांना चांगला वाटत नाही। उनको क्षण भर का ये दुनिया की बात अच्छा लगता, आणि क्षणिक सुख जे आहे ते त्यांना चांगलं वाटतं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो, हमारे जीवन में रोज चुनौती आता है। आणि आपल्या जीवनामध्ये दररोज निवड येते। आप क्या चुनौती करता, आणि तुम्ही काय निवडतात? आप संगति छोड़ करके दुनिया के पीछे भागता है तो आप एक आत्मिक जन नहीं है प्रिय। आणि संगती सोडून जगाच्या पाठीमागे जातात तर तुम्ही एक आत्मिक व्यक्ती नाहीये। क्या समझा, काय समजलं? दुनिया जीतने के लिए प्रभु को छोड़ दिया, आणि जगाला जिंकण्याकरता देवाला सोडून दिलं। आप प्रभु को दुख दे करके भाग रहा है, आणि प्रभूला दुःख देऊन पळत आहे। वो ध्यान से सुनना प्रिय। आणि लक्ष देऊन ऐका प्रियांनो, जो लोग इस प्रकार की धोखे में पड़ने वाला वे लोग हैं, उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। आणि अशा प्रकारच्या धोक्यामध्ये पडणारे ते लोक आहे की ज्याने सत्यावर प्रेम केलं नाही। इसलिए क्या होगा आखिरी में, आणि म्हणून काय होईल त्यांचं? जिससे उनका उद्धार होता। सत्य वचन सुनता तो उद्धार होता, आणि त्यांनी सत्य वचनाचा स्वीकार केला असता तर त्यांचं तारण झालं असतं, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकारा। त्यांनी नाही स्वीकारलं। इसलिए स्वयं परमेश्वर इस अंत समय में क्या करने वाला है वहां पर लिखा, ध्यान से सुनिए आणि लक्ष देऊन ऐका। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। देखा, सच्चाई का प्रतीति नहीं किया तो झूठ का प्रतीति जरूर करेगा। आणि त्या सत्याचा त्यांनी स्वीकार नाही केला तर खोट्याचा निश्चितच स्वीकार करतील। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए, दंड पाने का कार्य करेगा। आणि त्यांना शिक्षा मिळण्याचं ते काम करतील। इधर लोग समझ में आ रहे हैं, नाही, लोकांना ते समजत आहे। अच्छा लगा क्या? चांगलं वाटलं का? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम लोग काम आ गया, ये बात भूलना नहीं। प्रियांनो, आपण कुठे आलो ही गोष्ट विसरू नका। प्रियो, हम लोग ये जानना है, प्रभु ने हमें एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए अलग किया। आणि प्रियांनो, एक गोष्ट जाणायची की पवित्र जीवनाकरता प्रभूने आपल्याला वेगळं केलं। पहला पाप क्या था? पहिलं पाप काय होतं? आज्ञा नहीं मानना। आज्ञेचं पालन न करणं। अभी भी क्या है पाप? आणि अजूनही पाप काय आहे? प्रभु ने बताई वो बात को नहीं मानना। आणि प्रभूने सांगितलेल्या गोष्टीचं पालन न करणं। क्या होगा?
काय होईल प्रियांनो? क्या होगा? काय होईल? लोक मत गाना, बसू नका. पर आज प्रभु आएगा तो आज प्रभु आला तर प्रभु के साथ जाने की तैयारी में प्रभु सोबत जाण्याच्या तयारीत आहात का? अपने आप को परखना। आपण स्वतःला पारखा. हमें मालूम नहीं अभी कितना वक्त मिलेगा, आणि आपल्याला माहित नाही अजून किती वेळ भेटेल. परंतु प्रभु की ये वचन कभी नहीं बदलेगा। आणि प्रभूचं हे वचन कधी बदलणार नाही. प्रभु का सत्य वचन में बना रहना। आणि प्रभूच्या सत्य वचनामध्ये स्थिर राहा. आज प्रभु ने मुझे एक पवित्र जीवन के लिए बुलाया, तो आज मैं एक पवित्र जीवन बिताता हूँ करके दिल में गवाही है क्या? आणि आज जर मी एक पवित्र प्रभूने मला जर बोलवलेलं आहे तर मी एक पवित्र जीवन जगतो ही माझी साक्ष आहे का? इधर आने के टाइम पर सब लोग बहुत अच्छा पवित्र लगता है, आणि इथं आल्यानंतर सगळे लोक खूप पवित्र वाटतात. परंतु बाजार में कैसा है? आणि बाजारात गेल्यावर कसं आहे? घर में कैसा है? घरामध्ये कसे आहे? ऑफिस में कैसा है? ऑफिस मध्ये कसे आहे? पिछले दिन में विपुल ने एक सुंदर गवाही मुझे दिया। आणि मागील दिवसामध्ये विपुलने एक सुंदर साक्ष दिली. उनका कंपनी में उनको कुछ गलत रिपोर्ट लिखकर साइन करने के लिए बोला, आणि त्यांच्या कंपनीमध्ये त्यांना चुकीचा रिपोर्ट लिहून सही करायला सांगितलं. उन्होंने बोला मैं एक क्रिस्ती हूँ, मैं नहीं कर सकता। आणि त्यांनी असं म्हटलं मी एक ख्रिस्ती मी नाही करू शकणार. प्रियो, उसने उसको नौकरी छोड़ना पड़ा, आणि त्याच्याकरता त्यांना नोकरी सोडावी लागली. प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का गवाह बन करके जीवन बिताने के समय में हमें कई कुछ बात छोड़ना पड़ेगा। आणि येशू ख्रिस्ताचे साक्षीदार होण्याकरता आपल्याला पुष्कळ काही सोडावं लागेल. प्रियो, झूठ बातों को साथ नहीं देना प्रियो, आणि खोट्या गोष्टीला तुम्ही साथ देऊ नका. एक सच्चा मसीह गवाह बन करके जीना। आणि एक खरा ख्रिस्ती होऊन जीवन जगा. मैंने आपको बहुत से अनुभव, मैंने आप लोगों को मेरा अनुभव मैं आपके साथ बांटा है। आणि पुष्कळचे मी माझे अनुभव तुमच्या सोबत सांगितले. आपको एक बात से चेतावनी देना चाहता हूँ, आणि एका गोष्टीच्या द्वारे मी तुम्हाला सावध करू इच्छितो. प्रियो, ये जिंदगी एक ही जिंदगी है। प्रियांनो, हे जीवन एकच जीवन आहे. मसीह के लिए जियो ख्रिस्ता करता जगा और मसीह के लिए मरो, आणि ख्रिस्ता करता मरा. वही आनंद काल के लिए लाभ है। आणि तेच सार्वकालिक जीवनाकरता फायदा आहे. नहीं तो नाहीतर आनंद काल के लिए आपको दुखी होना पड़ेगा। आणि सार्वकालिक जीवनाकरता तुम्हाला दुःखी व्हावं लागेल. कोई भी दुखी ना बनना। कोणी दुःखी होऊ नका. एक प्रभु ने हमें एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए बुलाया। आणि प्रभूने आपल्याला एक खऱ्या पवित्र जीवनाकरता बोलवलं. आज मेरा जीवन का तल बदला है कि नहीं? मेरा जीवन का रीति या अवस्था आणि आज माझ्या जीवनामध्ये ज्याप्रमाणे मी चालतोय ती माझा मार्ग बदललेला आहे का नाही? वो पुराना जीवन से एकदम अलग आज का जीवन दिखता है कि नहीं? आणि मागील जीवनापेक्षा माझं आजचं जीवन बदललेलं आहे का नाही? पुराना संगति से एक नया संगति, एक अलग संगति है कि नहीं? आणि जुन्या संगतीपासून एक वेगळी दुसरी संगती आहे का नाही? अपने आप को आपण स्वतःला पारखा. अपने आप को जाने, आपण स्वतःला पडताळा. वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आणि या वचनाच्या द्वारे प्रभू सगळ्यांना आशीर्वाद देव, प्रभूला गौरव मिळो. आमीन।